हेलो एवरीवन, हम बात कर रहे हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पर कंपनी के द्वारा 3 बिग न्यूज़ निकल कर आ रही है, जिसमें कंपनी के द्वारा फंड राइज भी किया जा रहा है और साथ में ही इस कंपनी को हम फंडामेंटली भी देखेंगे। इस समय हम कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या कर सकते हैं और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस कहाँ तक जा सकता है, सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट न्यूट्रल टेलीकॉम टावर कंपनी है, जो कि इंडिया की कंपनी है। ये कंपनी इंडिया के अंदर 28,000 टेलीकॉम टावर को ऑपरेट करती है और साथ में ये कंपनी वायरलेस 22 टेलीकॉम सर्कल को यहाँ पर इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में ऑपरेट करती है। जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी ₹1.22 चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 0.81% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का ओपनिंग प्राइस ₹1.23 था, हाईएस्ट 1.24 गया और लो 1.21 रहा। लेकिन इस समय कंपनी से 3 ज़बरदस्त न्यूज़ निकल कर आ रही हैं, जिसके बाद हमें कंपनी में ज़बरदस्त रैली देखने को दोबारा से मिलने की संभावना है। यहाँ पर जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर अप्रूव्ड अलॉटमेंट ऑफ 2,99,637 इक्विटी शेयर आफ्टर कन्वर्टिंग सीरीज B2 बॉन्ड वर्थ 46,000। यहाँ पर जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के पास सीरीज B2 बॉन्ड थे, जिनकी टोटल वर्थ 46,000 थी। यहाँ पर जो B2 बॉन्ड से कंपनी ने इसे इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर लिया, तो टोटल शेयर यहाँ पर इक्विटी शेयर में जो कन्वर्ट किए, इससे कंपनी ने नए शेयर 2,99,637 करोड़ नए शेयर आ गए, जिसकी पर शेयर की वैल्यू यहाँ पर 10 बताई गई है। यहाँ पर द कन्वर्जन प्राइस वाज सेट एज 10 पर शेयर एस पर सेबी लोड रेगुलेशन। 10 रुपये पर शेयर रखी गई है और इसके जरिए ये कंपनी ने जिन बैंकों से और कंपनियों से लोन लिया था, यहाँ पर उनका जो कर्ज था उसे देने की जगह पर अब कंपनी यहाँ पर उन्हें शेयर अलॉट कर रही है पर शेयर की वैल्यू 10 पर, जिससे ये कंपनी अपने कर्ज को चुकाएगी। और कंपनी को जो Q1 रिजल्ट में प्रॉफिट हुआ है, उसको ये कंपनी अपने ग्रोथ में लगाने की बात कह रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का Q1 रिजल्ट जो अनाउंस हुआ है। इस कंपनी को यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिला है 69.39 करोड़ का क्वाड्रंट जून 2026 में, जबकि पिछले साल इस कंपनी को सेम क्वाड्रंट में हमें नेट लॉस देखने को मिला था 232.42 करोड़ का। नेट सेल में हमें डिक्लाइन देखने को मिला है इस समय 2.16% के, ना के बराबर कंपनी में डिक्लाइन हुआ है, लॉस हुआ है, क्योंकि इस समय कंपनी का जो नेट सेल हुई है 327.31 करोड़ हुई है, जबकि पिछले साल इस कंपनी की नेट सेल 334.53 करोड़ थी। यहाँ पर ये कंपनी पहले लॉस में यहाँ पर क्वाड्रंट में रिजल्ट आया करता था, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से इस कंपनी में हमें लगातार प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो हमें इस कंपनी में आगे ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलने की संभावना है। इस कंपनी का हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो कंपनी के अंदर मार्च 2026 में फिल की इन्वेस्टिंग मात्र 0.07% थी, जो कि जून में बढ़कर फिल की इन्वेस्टिंग कंपनी के अंदर 0.77% हो चुकी है। मार्च से जून के बीच में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने ज़बरदस्त यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करी है कंपनी के अंदर। इसी कारण हमें कंपनी में भी दोबारा से तेज़ी देखने को मिल रही है। ये 3 बिग अपडेट निकल कर आई हैं, बाद कंपनी में हमें रॉकेट जैसी तेज़ी देखने को मिलने की संभावना है। इस कंपनी को हम फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 1576 करोड़, एक पैनी स्टॉक से हिसाब से इस कंपनी की जो मार्केट कैप है बहुत बढ़िया है। डेप्थ ऑफ इक्विटी -1.13, इस कंपनी पर जो कर्ज है बहुत तगड़ा कर्ज है, यही कारण है कि ये एक पैनी स्टॉक्स है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 8.03%, ये हमें पर ईयर 8% के रिटर्न्स दे रही है, जो कि काफ़ी शानदार रिटर्न्स हैं। अर्निंग पर शेयर 0.61, बहुत बढ़िया। डिविडेंड 0%, ये कंपनी फ़िलहाल के लिए डिविडेंड हमें नहीं दे रही है। बुक वैल्यू -4.07, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू से हाई प्राइस पर मिल रहा है, फेस वैल्यू 10। फ्रेंड्स, ये कंपनी फंडामेंटली काफ़ी ठीक है और इस कंपनी से जो पॉजिटिव अपडेट निकल कर आई हैं, जिसमें इस कंपनी ने यहाँ पर फंड राइज किया है और साथ में ही यहाँ पर Q1 के रिजल्ट में जो प्रॉफिट गेन किया है, तो हमें इस कंपनी में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिलने की संभावना है। तो आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी।
यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंसर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। यदि कंपनी के बारे में जानकारी आपको सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।